अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी रिफ्रेशिंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और इस वक्त बारिशों का सिलसिला भी जारी है। मैं हूँ गज़ल अशरफ अवान। मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत, इन्होंने रिफ्रेशिंग कह दिया और मैं आपको कहूँ कि चिप चिप वाली गुड मॉर्निंग आपको, देखने में रिफ्रेश लगता है। सावन है और सावन में जब बारिश होती है तो हर तरफ आपको एक मिस्ट सी नज़र आती है, चिप चिप होती है और इस जो बारिश की स्मेल है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है। लेकिन इस दफ़ा की बारिशों ने काफ़ी तबाही मचाई है। अगर मानसून बारिशों का जिक्र किया जाए तो अब तक के कितने नुकसानात हैं, इस हवाले से मैं आपको आगाह करता चलूँ। मानसून बारिशों से 26 जून से 22 जुलाई तक के नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के बायस गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 21 अफराद जांबाग जबकि 6 जख्मी हुए। मानसून बारिशों के बायस मुल्क भर में मजमूई तौर पर अब तक 242 अफराद जांबाग हो चुके हैं, 598 अफराद जख्मी हुए। हलाक होने वालों में 116 बच्चे भी शामिल हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा 135 अफराद जांबाग हुए, 470 जख्मी हुए। अगर केपी की बात की जाए तो वहाँ पे 56 अमवात हुई जबकि 71 अफराद जख्मी हुए और सिंध में 24 अफराद जांबाग हुए जबकि 40 जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के सिलसिले में जो बलोचिस्तान में अमवात हुई उनकी तादाद 16 है, जख्मियों की तादाद 4 हो गई है। आज़ाद कश्मीर में 1, इस्लामाबाद में 6 अफराद जांबाग हुए। मजमूई तौर पर अब तक 854 घरों को नुकसान पहुंचा है। मजमूई तौर पर अब तक 208 मवेशी पानी में बह गए। बारिशों से 12 पुलों को नुकसान पहुंचा जो आपके ब्रिजेस होते हैं। और इसी तरह से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में थाना सिहाला की हदूद में 2 अफराद जिनमें रिटायर्ड कर्नल इसहाक काजी और उनकी बेटी गाड़ी समेत बरसाती नाले में बह गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि पानी में कर्नल रिटायर्ड इसहाक और उनकी साहिबजादी की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है और पुलिस, हाउसिंग सोसाइटी का अमला, रेस्क्यू 1122 और गोताखोर टीम उन्हें तलाश कर रही है। हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 के नाले से बह जाने वाली गाड़ी का बम्पर मिल गया है, अलबत्ता गाड़ी की तलाश अभी भी जारी है। एग्जैक्टली और ये बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या था। कल इसकी वीडियो जब मेरे सामने आई तो वो अभी अपने घर से निकले ही थे कि आगे पानी था और जब उन्होंने गाड़ी दोबारा से रीस्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी पानी में बह गई और वो मदद को भी पुकारते रहे। लेकिन ज़ाहिर है पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ था कि देखते ही देखते उनकी गाड़ी इस तरह से बह गई। अभी सिर्फ बम्पर मिला है और उनकी तलाश अभी तक जारी है। लेकिन इससे पहले जो आपने अदादोशुमार बताए हैं तमाम सूबों से भी, ये सिर्फ एक अदादोशुमार नहीं है। ये तो चले हम लोग सिर्फ एस्टिमेट बता सकते हैं, लेकिन इसके पीछे पूरी एक कहानी है, एक ख़ानदान का गम है। और हमारी दुआ है तमाम मुतासरीन के साथ कि अल्लाह ताला उनको जो भी इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं लोग उनकी भी हिफाजत फरमाए और जो इस वक्त जहाँ बहक हो चुके हैं उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। लेकिन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको यही कह सकते हैं कि अपनी एहतियात खुद करें, घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, जितना ज़रूरी काम है उसको डिले कर दें, अगले दिनों पर ले जाएं, आउटिंग पे मत जाएं, क्योंकि ये जो मानसून की बारिशें हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलकर इस पर सेगमेंट पर भी बात करेंगे कि अभी आगे सिलसिला कितना ज़्यादा है बारिशों का। पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक बहुत ही शानदार मौका सामने आ गया, एक ऐसा मौका जो ना सिर्फ उनकी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करेगा बल्कि अगर हम नेशनल लेवल पर बात करें तो उनकी पहचान भी बन सकता है। बात कुछ यूँ है कि वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम ने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, वजारत बैनुल-सूबाई राबिता और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इश्तराक से नेशनल यूथ गेम्स 2025 के लिए लोगो डिज़ाइन का एक नेशनल कंपटीशन शुरू कर दिया है। जीतने वाले लोगों को नेशनल यूथ गेम्स 2025 का ऑफिशियल निशान भी करार दिया जाएगा और इसके साथ 1 लाख रुपए नकद इनाम भी दिया जाएगा। और इसके साथ साथ मेन जो मकसद है मुकाबले का वो क्या है, वो ये है कि जितनी भी नौजवान नस्ल है उनको कौमी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, नेशनल एक्टिविटीज़, उसमें शामिल करना है ताकि वो ना सिर्फ खेलों को फ़रोग में अपना किरदार अदा कर सकें बल्कि नेशनल लेवल पर भी अपनी एक शनाख्त बना सकें। और डिज़ाइन जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो 30 जुलाई 2025 है। जिन लोगों के पास ये सलाहियत है वो लोग लोगो डिज़ाइन करें, पेन पेंसिल उठाएं और अपनी जो इमेजिनेशन है उसको रियलिटी में तब्दील करें और फिर नाम भी बनाएं। बिल्कुल ऐसी है और लोगों के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर आपको क्रिएटिव काम आता है तो आप इसको लैपटॉप में भी बना सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन पे भी बना सकते हो। जिस तरह गज़ल ने कहा, बड़ा सिंपल है कि आप अपने हाथ से भी कोई क्रिएटिविटी अगर करना चाहते हैं तो वो इतना अगर क्रिएटिव है कि वो पूरे पाकिस्तान में वायरल हो सकता है और पूरे पाकिस्तान से उसको वोटिंग मिलनी है। जिस तरह के ये एक कौमी मुकाबला है तो डेफिनेटली
इसकी कोई वोटिंग हर जगह पे होगी। सो इस हवाले से आपको जल्दी से एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि इनाम है 1 लाख का। क्या पता 1 लाख किसी रुपए, ब्रांड की पहचान बन जाए आपका लोगो। और 1 लाख रुपए आप इस लोगो को बनाने में जीत सकते हैं, और उसको जीत के आपको जो एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, जो आप डिस्कस होंगे, वो अलग है कि आपको डिफरेंट लोग डिस्कस करेंगे, आप टॉक इन टाउन बनेंगे। सो ज्यादा से ज्यादा एफर्ट कीजिए और ये लाख रुपया भी कमाइए और पूरी कौम में अपनी शनाख्त भी बनाइए। खवातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं सोलर पैनल के हवाले से। वैसे अक्सर ये हमने देखा है कि हम जब गर्मी ज़्यादा होती है, 35 प्लस होती है, 45 तक जाती है इस्लामाबाद में, हम कहते हैं सोलर पैनल की प्रोडक्शन बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन एक मिसकंसेप्शन है। बट दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन। शदीद धूप में सोलर पैनल क्या ज़्यादा बिजली बनाते हैं? ऐसा नहीं है। कॉमन सेंस तो यही कहती है, मगर माहिरीन शमसी तवानाई का कहना है कि जदीद सोलर पैनल 15 से 25 दर्जे सेंटीग्रेड में बेहतरीन काम करते हैं। मतलब 25 सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर है तो वो सही काम करेंगे। गर्मी जब 25 सेंटीग्रेड से बढ़ती है तो हर एक दर्जा हरारत बढ़ने पर पैनल की जो कारकर्दगी है वो 0.3 से 0.5% कम हो जाती है, क्योंकि सोलर के जो सेल्स होते हैं उनमें बिजली पैदा करने वाले इलेक्ट्रॉन उसकी हद से ज़्यादा वो बाउंस कर जाते हैं और यूं वोल्टेज कम जन्म लेता है और बिजली भी कम बनती है। माहिरीन की रूह से शदीद गर्मी में पैनल्स की कारकर्दगी बेहतर रखने के लिए ये अमल कीजिए। छत पे पैनल स्टैंड पर लगाए गए पैनलों का रंग हल्का हुआ और वो रिफ्लेक्टर मटेरियल से बने हुए हों तो उसमें भी कुछ दीगर जो है वो बाइफर्केशंस हैं। दीगर मुतलका जो आलात हैं, अगर आपके पैनल ऊपर लगे हुए तो आपके जो आलात हैं ये आप नीचे लगा लें। और याद रहे कि मोनोक्रिस्टलाइन ये सोलर पैनल आम मौसम में ज़्यादा बिजली बनाते हैं मगर शदीद गर्मी में अच्छा काम नहीं करते, और पॉलीक्रिस्टलाइन ये पैनल आम हालात में कम बिजली बनाते हैं मगर शदीद धूप में भी अपनी कारकर्दगी बहाल रखते हैं। सो आपने आधे एक पैनल लगा लें, आधे दूसरे पैनल लगा लें तो आपका गुजारा हो सकता है। अच्छा, जिस तरह से अब ये है कि सोलर पैनल का रुझान भी बढ़ गया था, बिजली की कीमतें जिस तरह से इजाफा हुआ, बिल भी आ रहे थे, लोगों ने कहा कि हम सोलर पैनल्स की तरफ चले जाएं। जब सोलर पैनल्स की तरफ गए तो वहाँ पर भी टैक्स लग गया। लेकिन ये जो हम स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, स्टोरी बताने का मकसद ये है कि जिन जिन लोगों के पास इस वक्त सोलर पैनल्स इनके घरों में लगे हुए हैं वो अपना थोड़ा सा अपनी एक मिथ को क्लियर कर लें, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक्सट्रीम हीट होगी तो जितनी ज़्यादा तेज़ धूप उतनी ज़्यादा बिजली, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब बहुत ज़्यादा हीट होती है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है सोलर पैनल्स की, और फिर आपको पता है कि ज़्यादा जो तेज़ शदीद धूप होती है वो सोलर पैनल्स को नुकसान भी पहुँचा सकती है, क्योंकि सोलर पैनल्स को सिर्फ और सिर्फ सन लाइट की ज़रूरत होती है, ना कि तेज़ धूप की ज़रूरत होती है। जब 40+ टेम्परेचर आता है तो फिर आपके जो सेल्स होते हैं वो काम उस तरह से करना बंद कर देते हैं। वैसे मुझे एक और सवाल भी यहाँ पे पैदा होता है कि अगर आप इस्लामाबाद की स्पेशली बात कर लें तो पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पे बारिशें हो रही हैं और धूप बहुत कम लगी है। सो हमें आप इस हवाले से फीडबैक भी दे सकते हैं कि आजकल आपकी बिजली की पैदावार किस हद तक है और किस हद तक नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि बिजली बहुत कम पैदा हो रही होगी, क्योंकि सूरज तो लगता ही नहीं है। नहीं लगता, बहुत कम लगता है। मतलब जैसे अभी बारिशें हो रही हैं तो शाम में एक टाइम पे सूरज आ जाएगा, तो इस हवाले से भी थोड़ा देखना है। लोगों के लिए तो मुश्किलात ही पैदा हो गई। वो तो सोलर पैनल्स इसलिए लगवा रहे थे कि चलो थोड़ा फायदा होगा, लेकिन खैर ये आपको क्लियर करना भी जरूरी था कि इस तरह से मत सोचें कि जितनी तेज धूप होगी हम उतना ही सोलर पैनल लगाएंगे तो हमारे सोलर पैनल ठीक हो जाएंगे। बल्कि जो तरीका आपको हसनैन ने स्टोरी शेयर करते हुए बताया कि कलर उनका थोड़ा सा हल्का होना चाहिए, सायादार चीज़ें साथ होनी चाहिए, तभी आपके सोलर पैनल्स वर्क कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और फीफा वर्ल्ड कप में पीरो की कोचिंग करने वाले नॉल्बर्टो सोलानो की हवाले से बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कोच मुकर्रर हो गए हैं। और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कौमी टीम के कोच और असिस्टेंट कोच की मंजूरी भी दे दी है। अर्जेंटाइन से ताल्लुक़ रखने वाले जॉर्ज का भी अगर बात करें उनके हवाले से, तो वो भी फुटबॉल टीम का वो भी असिस्टेंट कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। और PFF एक्सको में 13 में से 7 अरकान ने तकर्री की मंजूरी दी है, जिसमें से 6 ने मुखालफत भी कर दी है। और नॉल्बर्टो ने, अगर उनकी बात की जाए और जॉर्ज की बात की जाए, तो उनकी ये जो तकर्री की गई है वो 1 साल के लिए हुई है। और दोनों कोचेस पाकिस्तान की कौमी फुटबॉल टीम और अंडर 23 फुटबॉल टीम ज्वाइन करने पर भी राजी हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इन दोनों कोचेस के साथ रवा हफ्ते मुआहदा भी साइन कर लेगी। नॉल्बर्टो के हवाले से अगर बात करें तो 2018 के वो फीफा वर्ल्ड कप में पीरो फुटबॉल टीम के कोच भी थे, और 2022 में बात करें तो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी नॉल्बर्टो ने पीरो की टीम की कोचिंग की है। और फिर इसी तरह से 48 साल नॉल्बर्टो और
ये जो कोच है वो पीरो की जानिब से 95 मैचेस भी खेल चुके हैं, मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनके पास। जबकि असिस्टेंट कोच जॉर्ज की बात करें तो वेनेजुएला की नेशनल टीम और क्लब्स के साथ भी वो काम कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि ये पाकिस्तानी टीम को भी उसी तरह से ट्रेन कर देंगे। बिल्कुल ऐसी है, और ये बहुत ही अच्छी खबर है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में फुटबॉल का बहुत ही अच्छा टैलेंट है। पैरो के जो कोच हैं नॉल्बर्टो सोलानो, जिस तरह गजल आपको बता रही थी, ये बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी भी रहे, बड़े जबरदस्त मिडफील्डर थे पैरो की जानिब से। और पैरो की टीम की करंट अगर रैंकिंग की बात की जाए, ये 42वें नंबर में है, लेकिन किसी जमाने में ये टॉप 10 में भी होते थे फीफा रैंकिंग में। हाँ, अगर फीफा वर्ल्ड कप्स की बात की जाए तो पैरो की टीम आज तक गजल कभी भी क्वार्टर फाइनल से आगे क्रॉस नहीं कर सकी। अनफॉर्चुनेट है कि क्वार्टर फाइनल तक उनका सफर रहता है, लेकिन यह है कि काफ़ी अच्छी टीम रही है पैरो की टीम। और अगर दूसरे कोच की बात की जाए तो वो भी वेनेजुएला की जानिब से अच्छी खासी उन्होंने फुटबॉल खेली है और बड़े अच्छे प्लेयर थे। सो इनकी तकर्री से पाकिस्तान फुटबॉल के जो प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एक तरफ अगर एक टॉप 10 टीम या फिर टॉप 42, आजकल तो वो 42 में, लेकिन टॉप 10 तो किसी ज़माने में रहे जब मेरा ख्याल है कि अल्बर्टो खेल रहे थे। सो उस वक्त अगर ये पाकिस्तान के कोच बच्चों की बात की जाए तो उनको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। और यकीनी तौर पर हमारे जो फुटबॉलर्स हैं, न्यूकैसल के प्लेयर भी रह चुके हैं और इसके साथ कोच भी रह चुके हैं, खेला भी उन्होंने। तो खैर देखें कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पाकिस्तानी का तो ये है ना गजल के वो एक लीग है, लीग की टीम है, लेकिन पैरो की टीम के कोच रहना ये बहुत एजाज की बात इस वजह से भी है कि एक नेशनल टीम और लीग की टीम में आज भी फर्क है। हालांकि फुटबॉल में अगर लीग की बात की जाए तो लीग का कॉन्सेप्ट बहुत ही उभर के सामने आता है। लीग फुटबॉल ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी नेशनल टीम के जो वो कोच रहे ना, ये उनकी सीवी मरहले ज्यादा बढ़ा देती है, ज्यादा बढ़ा देगी। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे बढ़ने की कोशिश करें आप। मैं बिस्मिल्लाह। अच्छा, मैं नहीं बढ़ना, सॉरी। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हुए बताते हैं आपको, पार्किंसंस की बीमारी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो पट्टों की सख्ती, लर्जिश और तवाज़न बरकरार रखने में दुश्वारी का बायस बनता है। तहकीकात से पता चला है कि तरबियत याफ्ता कुत्ते जिल्द की जो स्मेल है उसकी तब्दीलियों को महसूस कर सकते हैं, जो कि पार्किंसंस की बीमारी की वजह से होती हैं। और इन तब्दीलियों में जिल्द में केमिकल मुरक्कबात की मिकदार में तब्दीली शामिल होती है। कुत्ते इन तब्दीलियों को इतनी जल्दी महसूस कर सकते हैं कि वो बीमारी की अलामात ज़ाहिर होने से पहले ही इसका पता लगा लेते हैं। ये तरबियत याफ्ता जो कुत्ते हैं वो मरीज़ों को तशख़ीस और उनको क्योर करने में, उनके इलाज करने के अमल में अहम किरदार अदा करते हैं। और इनकी मदद से डॉक्टर्स को पार्किंसंस की बीमारी के इलाज के लिए जल्द मुदाखलत करने का मौका मिलता है, जो कि मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ताहम ये याद रखना भी ज़रूरी है कि कुत्ते की तशख़ीस सिर्फ एक इशारा है और हतमी तशख़ीस नहीं है। उसके लिए आपको हमेशा तभी मुआयना करना पड़ेगा और तशख़ीस के ज़रिए ही आपको पता चलेगा, और कुछ आपको टेस्ट भी करवाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली ये बीमारी है या नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। पार्किंसंस की जो बीमारी है ये आपकी मूवमेंट की बीमारी होती है। जिन लोगों को है वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। आपके पट्ठों में दर्द, आपके मसल्स में, इस तरह से ये जो बीमारियाँ होती हैं जॉइंट्स में, ये वो बीमारी होती है बेसिकली। और जिस तरह से आपने डॉग्स के हवाले से बताया कि वो इस बीमारी की जल्द तशख़ीस कर सकते हैं, ज़ाहिर है ये सलाहियत उनमें है। लेकिन आखिर में आपने जिस तरह से बात की ना कि ये बीमारी का सही से जो मुआयना है वो डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। ज़ाहिर है जिनके पास अब डॉग्स नहीं है, जो उनको नहीं रखना पसंद करते, देखना पसंद करते, तो उनको कैसे पता चलेगा इस बीमारी के हवाले से। तो आपने टेस्ट वगैरह कराने हैं। डॉग्स का तो ये है कि वो सिर्फ आपको हिंट दे सकते हैं, या फिर जिनके पास पालतू हैं, जिन्होंने घर में रखे हुए हैं, उनको पता चल सकता है, क्योंकि वो डॉग्स में ये सलाहियत है कि वो जिल्द को देख कर ये इस बीमारी की पता लगा सकते हैं जल्दी। खैर आगे बढ़ते हैं और बच्चों से रिलेटेड भी कुछ बात कर लेते हैं कि जो बच्चों का स्क्रीन टाइम है, क्या अब बच्चों का जो बचपन है वो स्क्रीन टाइम में कैद हो रहा है? इसका जवाब मैं ये समझती हूँ कि 100 में से आप ये कहें कि 99% लोग तो हाँ ही कहेंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो नहीं कहेंगे। ऑस्ट्रेलिया की मिसाल हमारे सामने है। अगर मैं उस मिसाल को सामने रखूँ तो पाकिस्तान में भी बच्चों की ऑनलाइन हिफाजत के लिए अहम इकदाम उठाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का कानून मंजूर कर लिया है, और अब पाकिस्तान में भी इसी तर्ज पर एक नया कानून का मसवदा पार्लियामेंट में भी पेश किया गया। इस बिल का मकसद क्या है? इस बिल के मुताबिक नाबालिग बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने से रोका जाएगा, क्योंकि इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों की जो मेंटल कंडीशन है, मेंटल हेल्थ है, तालीम है, स्टडीज़ वगैरह, उनकी जो नींद का सर्कल है, उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। और खिलाफ वर्जी जो लोग करेंगे उसकी सूरत में
50,000 से 5 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह कैद की सजा भी हो सकती है, जबकि पीटीए को गैर कानूनी अकाउंट्स बंद करने का इख्तियार भी हासिल होगा। और रिसर्चर्स ये बता रहे हैं, माहिरीन के मुताबिक ये कानून बच्चों के महफूज डिजिटल मुस्तकबिल की तरफ एक मुस्बत कदम भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ये एक बहुत ही अच्छा कानून है। और जब हमने ये ऑस्ट्रेलिया वाली स्टोरी की थी, मुझे याद है कि आज से 7-8 महीने पहले, सो उस वक्त हमारी ये स्टोरी पूरे पाकिस्तान में बहुत वायरल हुई थी। उस वक्त शायद पाकिस्तान में पीका एक्ट की भी बाज़गश थी और सोशल मीडिया पे काफ़ी कदगन लगाई जा रही थी, एक्स बंद था, उस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो उस वक्त लोगों ने ये कहा था कि आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह के काम हो रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो काम हुआ है वो बच्चों के हवाले से हुआ। और अब बहुत ही अच्छा है कि पाकिस्तान इस हवाले से काम कर रहा है, क्योंकि गज़ल में आपको ये याद दिलाऊं कि अगर प्री कोविड की बात कीजिए और पोस्ट कोविड की बात कीजिए तो मामला बहुत डिफरेंट हैं। अगर कोविड से पहले की बात की जाए तो बच्चे इतना ज़्यादा स्क्रीन के साथ उनका लगाव नहीं था, वो ग्राउंड्स में जाते थे, वो क्रिकेट खेलते थे, वो फुटबॉल खेलते थे, वो और गेम्स खेलते थे। लेकिन जब कोविड आया तो उसके बाद आपने बच्चों को स्क्रीन तक महदूद कर दिया। एक तो आपने उनको मोबाइल फ़ोन दे दिए, उसमें वो गेम्स खेलते रहे। ऊपर से सोने पे सुहागा ये हो गया कि जो एजुकेशनल सिस्टम था वो सारे का सारा आपका लैपटॉप पे आ गया, मोबाइल फ़ोन पे आ गया। आपके बच्चों ने कान पे लगाई है हैंड फ्री और वो साथ साथ टीचर्स का लेक्चर ले रहे हैं। सो ये 1-2 साल में जब उनको मोबाइल के साथ बहुत ज़्यादा रगबत हो गई तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ज़्यादा हुआ। अब इस हवाले से ऑस्ट्रेलिया में भी कानून बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया का कानून तो 6-7 महीने से अप्रूव भी हो चुका है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा प्राउडली उसको अप्रूव किया। अब देखते हैं कि पाकिस्तान में इस कानून को कब अप्लाई किया जाएगा और कब इसको नाफिज किया जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गजल ये भी है कि कानून बन जाते हैं लेकिन उनके ऊपर उस तरह से इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। लेकिन ना कि अब जिस तरह से सजा रखी गई है, जुर्माने रखे गए हैं, तो शायद डेफिनेटली। तो जी ये थी हमारी आज की सोशल स्टोरीज। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अब लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मौसम की सूरत हाल से भी हवाले से भी बात कर लेंगे। स्टे विद अस।